पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर था। अब वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, उसका आइडिया ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से नहीं लगा था। तो उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोड ने किया था। उससे आइडिया लगा था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है। ठीक है, तो उसी एक्सपेरिमेंट को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली वो जो एक्सपेरिमेंट था वो था एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड। एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी करके 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था 1944 में। तो इसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। पहली बात, इसमें जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें थे ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। इसको एवरी, मैकार्टी, मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट में भी बोला था। 3 साइंटिस्ट थे, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड कोलिन मैकार्टी। ठीक है, एम क्या था इनके एक्सपेरिमेंट का? टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिस्कवर करा था उसका नेचर पता लगाने के लिए कि वो डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है, उसका पता लगाने के लिए एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि जो प्रोटीएज होता है ना, जो प्रोटीएज होता है ये डिस्ट्रॉय करता है प्रोटीन को। आरएनएस जो है ये डिस्ट्रॉय करता है आरएनए को। वो जो डीएनएस है ये डिस्ट्रॉय करता है डीएनए को। तो जब आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हो तो बैक्टीरिया के अंदर यही 3 चीज़ें प्रेजेंट है। मतलब मेनली जेनेटिक मटेरियल जिनको अपन मान सकते हैं उनके तौर पे यहाँ पे 3 ही चीज़ें हैं, या तो आरएनए या फिर डीएनए या फिर प्रोटीन। और इन्हीं तीनों चीज़ों के बीच में था, मतलब इन्हीं तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो सकता है। तो अब क्या किया गया, जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, जिसने कि आर बैक्टीरिया को कन्वर्ट करा था किसमें, एस बैक्टीरिया के अंदर या फिर स्मूथ कॉलोनीज के अंदर, उस हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में एक एक करके तीनों चीज़ें डाली गई और फिर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करा गया। ठीक है, ट्रीटेड मटेरियल वॉज मिक्सड विथ लाइव आर बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब पहले क्या किया, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया लिया, उसमें प्रोटीएस डाला। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसमें जो प्रोटीन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को आर बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके और माउस में इंजेक्ट करा। फिर ऐसे ही एक बार आरएनएस का किया, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उसको आर बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया। फिर एक बार डीएनएस डाला, उसने डीएनए को डिस्ट्रॉय करा और फिर मिक्स करा। ठीक है, एक चीज़ समझ में। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया था वो समझते हैं। सबसे पहले हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में प्रोटीएस डाला, तो प्रोटीएस ने क्या किया, प्रोटीएस ने प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, प्रोटीएस ने क्या किया, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया उसके बाद जब उस हीट किल्ड एस बैक्टीरिया और आर बैक्टीरिया को डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, इसका मतलब जो प्रोटीएज है ये तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटीएज जेनेटिक मटेरियल होता तो मतलब प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल होता, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो उसको तो अपन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर प्रोटीन होता तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर जब आरएनएस डाला तो इसने क्या किया, आरएनएस ने आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उसको आर बैक्टीरिया के साथ मिला के इंजेक्ट करा तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। इसका मतलब आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि अगर आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसको अपन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। बट सेम चीज़ जब डीएनएस डाला तो डीएनएस ने क्या किया, डीएनए को डिस्ट्रॉय किया। और जब डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया उसके बाद इस एस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा आर बैक्टीरिया के साथ मिला के माउस के अंदर, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। मतलब इस बार जो माउस है वो बच गया, इस बार माउस किल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ये क्या था, डीएनए ही था, क्योंकि इस बार अपन ने डीएनए को ही ख़त्म कर दिया, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुई। बट जब प्रोटीन और आरएनए को डिस्ट्रॉय करके इंजेक्ट करा था तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी। इसका मतलब डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोड के एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ पता लग गई थी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में निकल के आया था वो क्या है, डीएनए ही है। तो इसके कंक्लूजन की अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप्ड ओनली व्हेन डीएनए वाज डिस्ट्रॉय। जब डीएनए को डिस्ट्रॉय करा गया तभी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हुई है। देयरफॉर डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की आप बात कर रहे थे, जिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की आप बात कर रहे थे वो क्या है, डीएनए ही है। तो ऐसे प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया, एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट अपन ने अभी देख लिया है। और जो अनइक्विवोकल प्रूफ जो मिला था ना, जो अनइक्विवोकल प्रूफ मिला था
कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये मिला था हर्शे चेज के एक्सपेरिमेंट से, जिसको अपन अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अनइक्विवोकल मतलब जिसके अगेंस्ट कोई ना बोल सके, ठीक है, बिल्कुल एकदम सटीक एक्सपेरिमेंट या एकदम सटीक रिजल्ट जो मिले थे वो हर्शे वो चेज के एक्सपेरिमेंट से मिले थे। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को अपन अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो एवरी मैकार्टून मैक्लूड का एक्सपेरिमेंट था ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट।